पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने भारत पर कहर ढा दिया। मोदी की सियासत और फौज की अकड़ शमशान घाट में जलाकर राख कर दी। आदमपुर, उधमपुर, भटिंडा, सूरतगढ़ में हमले, मामून, अखनौर, जम्मू, सिरसा और बरनाला को भी निशाना बनाया। भिंबर गली में भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स राख बन गया। बरनाला, पठानकोट, भटिंडा, सिरसा, अखनौर के फजाई अड्डे तबाह। भारतीय उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो सिरसा और बलवार एयरफील्ड मलियामेट। नागरोटा में ब्रह्मोस मिसाइल जखीरा तबाह। भारत का $1.5 अरब का डिफेंस सिस्टम भी तबाह। शाहीनों ने एयर डिफेंस को हाइपरसोनिक मिसाइल से उड़ा दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय चौकियां नेस्तो नाबूद। कौम को फतह मुबारक। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। पाक फौज की तबाहकुन जवाबी कार्रवाई। सिर्फ 5 घंटे में दुश्मन ने घुटने टेक दिए। भारत की जंगबंदी की दरखास्त मंजूर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। अमेरिकी सदर ने अपने बयान में कहा, दोनों ममालिक के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और भारत ने दानिशमंदी से काम लिया। पाकिस्तान ने साबित किया, भारत के मुकाबले कमजोर ताकत के तौर पर नहीं लिया जा सकता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान रात भर मुज़ाकरात हुए। आज शाम 4:30 बजे से सीज फायर पर अमल दरामद हो गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, दोनों ममालिक में जंगबंदी हो चुकी, अब आइंदा के मामला तय किए जाएंगे। हमने कहा था पाकिस्तान पहल नहीं करेगा। पाकिस्तान ने सब्र का मुजाहरा किया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज के जवानों को शाबाश। पाकिस्तान के गाइडेड मिसाइल फतह-1 ने भारत को धूल चटा दी। अरबों डॉलर मालियत के दिफाई निज़ाम समेत अहम फौजी तनसीबात और अहदाफ मिनटों में उड़ा दी। चंद रोज पहले लॉन्च होने वाले फतह-1 मिसाइल ने भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जी टाइप के परखच्चे उड़ा दिए। एयरबेस उधमपुर और पठानकोट में एयरफील्ड भी मलियामेट की। उड़ी की सप्लाई डिपो और ब्यास में बरामोस स्टोरेज साइट का भी सफाया किया। आदमपुर एयरफील्ड तिनकों की तरह हवा में उड़ गई। भारत की सूरतगढ़ एयरफील्ड की सूरत भी देखने लायक न रही। भटिंडा एयरफील्ड के भी बस निशान बाकी। जदीद तरीन, मुख्तसरन तरीन और मौसर तरीन जंग। पाकिस्तान ने जंगी तारीख के साथ दुनिया का फौजी निसाब भी बदल डाला। भारत की खित्ते में गुंडागर्दी सिर्फ 5 घंटे में खत्म कर दी। भारत की खुद साख्ता अस्करी ताकत का गुरूर शमशान घाट में जलकर राख। जनूबी एशिया में ताकत का तवाजुन पाकिस्तान के पलड़े में आ गिरा। 10 गुना बड़ा दुश्मन पांव पड़ गया। पाक फजाया की हैरानकुन कारकर्दगी ने पूरी दुनिया पर धाक बिठा दी। पाकिस्तान की जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने भी दुनिया के होश उड़ा दिए। पाकिस्तानी हैकर्स ने 1.5 अरब आबादी वाले मुल्क को घंटों मफलूज किए रखा। टेक्नोलॉजी की जंग में पाकिस्तान सबका उस्ताद साबित। पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत का जदीद तरीन फौजी सैटेलाइट निजाम जैम रखा। फौजी सैटेलाइट जैम होने से भारतीय फौज अंधी और बहरी हो गई। भारतीय फौज जमीन पर बेबस खड़ी रही। जंगी तैयारे उड़ान ना भर सके। भारतीय फौज तमाशाई बनी रही। पाकिस्तानी तैयारे और ड्रोन दुश्मन देश में उड़ते रहे। भारत का दिफाई निजाम जैम होने से मज़ाहमत ही ना हो सकी। भारतीय फौज का मकबूजा कश्मीर में मवासिलाती निज़ाम तबाह कर दिया गया। पाकिस्तानी हैकर्स ने बिजली निज़ाम का भट्टा बिठा दिया। 70% भारत में ब्लैकआउट रहा। पाकिस्तानी हैकर्स ने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक कंपनी का पूरा रिकॉर्ड उड़ा कर रख दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म, सरकारी इदारों और न्यूज़ चैनल्स की वेबसाइट्स हैक रही। अल-फतह मिसाइल का पहला हमला। भारतीय जारहियत में शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम। भारतीय हमलों में शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम अल-फतह मिसाइल पर लिपटे एक काले कपड़े पर लिखे गए थे। अल्लाह अकबर के नारे के साथ लॉन्च होते ही अल-फतह ने भारत में फौजी अहदाफ का नामो निशान मिटा दिया। फतह-1 गाइडेड रॉकेट सिस्टम 120 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जदीद नेविगेशन सिस्टम बर्क रफ्तार और मौसर नेविगेशन खुसूसियात से लैस है। पाकिस्तान ने राजौरी मिलिट्री इंटेलिजेंस तरबियती मरकज भी कर दिया। दहशतगर्दी कराने वाला राजकुमार थापा हलाक। राजकुमार थापा दहशतगर्दों का सहूलतकार और कश्मीरी मुसलमानों के लिए दहशत की अलामत था। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। दुनिया पर सख्ता तारी रहा। DGI SPR के अल्फाज की गूंज आज भी सुनाई देती रही।
पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब के इंतजार का टीजर दिया था। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा था, हमारा जवाब दुनिया देखेगी और इसकी गूंज भी सुनाई देगी। हमें मत आजमाना, हम तैयार हैं, अब हमारे जवाब का इंतजार करो। रेवरवेशंस विल बी फेल्ट एवरीवेयर, वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। जो भी चीज पाकिस्तान की तरफ आती है उसमें हमारी बराबर नजर होती है। हम इस अग्रेशन करने वालों को सबक सिखाने का ना सिर्फ अज़म रखते हैं, उसकी पूरी सलाहियत रखते हैं। एंड यू डोंट वांट दैट एनीबॉडी शुड टॉक अबाउट इट। व्हेन वी विल अटैक, व्हेन वी विल गिव देम अ रिस्पांस, वी डोंट नीड इंडियन टीवी चैनल्स टू रिपोर्ट इट। दिस विल बी हर्ड एवरीवेयर। पाक फौज ने 26 भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया। भारतीय फौज ने एतराफ़ कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के हमलों से फौजी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने तेज़ रफ्तार मिसाइल का इस्तेमाल किया। भारतीय वजारत दिफा और खारजा ने भी फौजी अड्डों पर हमलों का एतराफ़ किया। अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। मियां नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को शाबाश। सिपह सालार सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर सिंधु और नेवल चीफ को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, दिफा से गाफिल नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि भारत को जवाब सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। पाकिस्तान में फतह का जश्न, कौम का पाक फौज को सलाम। शहरियों का खुशी से इजहार, मिठाइयाँ तकसीम, मुल्क भर में रैलियाँ निकाली जा रही हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। भारत में सफ़े मातम, चिंगाड़ने वाले भारतीय चैनल्स पर सन्नाटा छा गया। गला फाड़ फाड़ कर चीखते चिल्लाते भारतीय एंकरों की जबान पर फालिज गिर गया। कराची एयरपोर्ट, लाहौर की ख्याली बंदरगाह की मुबैना तबाही की खबर देने वाले एंकर आज खामोश। पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ जाली खबरें देने वाला भारतीय चैनल्स की स्क्रीनों पर मायूसी का राज। पाक भारत कशीदगी, पाकिस्तान और भारत के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता। पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारतीय जारियत पर मौक़िफ़ से आगाह किया। भारतीय मीडिया की भी राब्ते की तस्दीक। पाकिस्तान के जवाब से भारतीय मईशत भी लर्ज उठी। सिर्फ एक दिन में 83 अरब डॉलर का नुकसान। स्टॉक मार्केट के 13 बड़े शोबों में से 12 शदीद मंदी का शिकार। मुल्की और गैर मुल्की सरमाकारों ने हाथ खींच लिया। एक हफ्ते के दौरान मार्केट में 1.3% की तनज़्ज़ुली रिकॉर्ड। भारतीय माहिर इक़्तिसादियात अविनाश गोरखशाह ने खबरदार किया कि पाकिस्तान की जानिब से मज़ीद जवाबी इक़दामात से भारतीय मईशत मज़ीद दबाव का शिकार होगी। और पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए मुकम्मल बहाल। तमाम एयरपोर्ट्स पर मामूल के फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू। लाहौर और जाने के लिए परवाज़ों की उड़ान। फ़ज़ाई मुसाफिरों को निकलने से पहले अपनी फ़्लाइट कंफर्म करने की हिदायत। इंटरनेशनल परवाज़ें भी जल्द लैंड करेंगी।